Yes, good evening, class. Please mark your attendance in the chat box. Yes. Am I audible to you clearly? Okay, okay. Yes. हाँ, तो हम पिछले क्लासेस में हम लोग इंडेसेस पढ़ रहे थे। ओके, तो इंडेसेस का हमें इंडेसेस का एक छोटा सा टॉपिक हमारा बच गया था, साइंटिफिक नोटेशन। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या है 384, यहाँ पे क्या है 384, इसके ऊपर में 1 2 3 6 जीरोज हैं। ओके, तो इसे हम साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिखेंगे, तो अभी हम ये सीखेंगे। फिर उसके बाद हम लोग ज्वाइंट बार ग्राफ पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ओके, तो इसके लिए मैं व्हाइट बोर्ड पे चलता हूँ। अभी हम क्या सीखने वाले हैं? अभी हम सीखने वाले हैं साइंटिफिक नोटेशन। ओके, किसी भी चीज को हम साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिखते हैं। साइंटिफिक नोटेशन। ओके, तो जैसे फॉर एग्जांपल हमें 384 0 0 0, 4 जीरोस मैंने दिया। ओके, आपके बुक में 6 जीरोस दिए हैं। तो साइंटिफिक नोटेशन में हमें क्या करना होता है कि हमें साइंटिफिक नोटेशन में ऐसे लिखना होता है कि आप पहला जो नंबर होगा इज इक्वल टू, यहाँ पे जीरो से यहाँ से 1 to 9 आएगा। ओके, 1 to 9, 1 से 9 तक के बीच में कोई एक डिजिट आएगी। फिर उसके बाद पॉइंट आएगा, पॉइंट के बाद जैसे ये सारी डिजिट आएगी, फिर मल्टीप्लाइड बाय 10, और इसके ऊपर में कुछ क्या होगा, पावर होगा। इसके ऊपर में क्या होगा, कुछ पावर होगा। तो जैसे 384 0 0 0 0 को हम कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले आप क्या करिए, सबसे पहला मीन्स ये सबसे पहला डिजिट कौन सा यहाँ पे है, 3। तो आप यहाँ पे 3 लिख दो। ओके, आप यहाँ पे क्या लिख दो, 3। अभी हम क्या कर रहे हैं, पहले हम जीरो को अलग कर रहे हैं और 384 को अलग लिख रहे हैं। तो 384 इज मल्टीप्लाइड बाय वन 10,000 आई थिंक, 1 2 3 4। ओके, तो मैंने इसे क्या लिखा, 384 0 0 0 0 को मैंने लिखा 384 इज मल्टीप्लाइड बाय 10,000। ओके, आप इसे 10,000 को क्या लिख सकते हो, इसे हम आगे लिख सकते हैं 384 इज मल्टीप्लाइड बाय 10 to the power 4। क्योंकि यहाँ पे कितनी जीरोस रिपीट हो रही है, यहाँ पे 4 जीरोस रिपीट हो रही है। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 3.84 इंटू 10 to the power 4। अब हमें क्या करनी है, इस हमें एक मीन्स हमने यहाँ पे क्या बताया कि साइंटिफिक नोटेशन में हम पहले 1 to 9 लिखते हैं, फिर पॉइंट देते हैं, डेसिमल जिसे बोलते हैं, फिर राइट साइड में यहाँ पे दूसरी चीजें लिखते हैं, और फिर मल्टीप्लाइड बाय 10 to the power, ऐसा हम लिखते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम फिर यहाँ पे क्या करेंगे, 384। तो यहाँ पे हम 3 के बाद यहाँ पे हमें क्या देनी है, पॉइंट देनी है। 3 के बाद हमें पॉइंट देनी है। तो लेट अस सपोज हमने 3 के बाद पॉइंट दिया 3.84। ओके, 3.84। तो इसे हम कैसे मैनेज करेंगे, मैं अगले स्लाइड में बताता हूँ। जैसे मैंने 384 को हम क्या लिख सकते हैं, 384 को हम अगर हम 3.84 लिखेंगे तो हमें इसे 100 से मल्टीप्लाई करना होगा, हमें इसे 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। ओके, आप इस क्वांटिटी को अगर आप आगे देखोगे तो
अगर जैसे हम पॉइंट को हटाते हैं तो 384 डिवाइडेड बाय 100 और फिर मल्टीप्लाइड बाय 100 जो ऊपर में वो आएगा तो ये कट जाएगी और फिर फाइनली क्या बचेगा 384। ओके, तो जितने जितने नंबर पहले आपको डेसिमल शिफ्ट करने हैं उतने बार आपको ये 100 से मल्टीप्लाई करने हैं। ओके, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल 5632। ओके, 5632 अगर हम इसे लिखेंगे, इसे हम क्या लिख सकते हैं 5.632। ओके, तो हमने कितने नंबर हमने स्किप किए, 3 नंबर यहाँ पे है। ओके, तो यहाँ पे इसे हम क्या करेंगे 1 2 3 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फाइनली क्या हो जाएगा 5.632 इज मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ ओके, तो इसी तरीके से हम आपके बुक का जो एग्जाम्पल है 384 0 20 30 40 50 60। ओके, तो इसे हम कैसे लिखेंगे, तो या तो आप इसे दो तरीके से लिख सकते हैं। एक तो यहाँ पे हमारे पास मुझे पॉइंट कहाँ पे देनी है, मुझे पॉइंट यहाँ पे देना है। ओके, 3 के बाद, ओके 3 के बाद हमें क्या देना है, पॉइंट देना है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, 3 के बाद जैसे यहाँ पे आपको पॉइंट देनी है तो आप कितने यहाँ पे नंबर हैं इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर है। ओके, तो आप इसे सिंपली लिख सकते हो 3.84 और फिर उसके बाद क्या आ रही, ये सारी क्या है जीरोज हैं। तो कितने नंबर तक आप गए हो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे 3.84 इज मल्टीप्लाइड बाय 10⁻8। ये हमारा क्या हो जाएगा, साइंटिफिक नोटेशन हो जाएगा। ओके, हम एक दो और एग्जाम्पल लेते हैं, ये मैंने यहाँ पे डायरेक्ट कर दिया। अब हम एक और एग्जाम्पल लेके समझते हैं कि हम कैसे लिखेंगे। दूसरा एग्जाम्पल मैं लेता हूँ 56700। ओके, इसे हमें लिखना है तो सबसे पहले आप क्या करोगे, जो जीरो वाला है उसे आप अलग करोगे। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं 567 इज मल्टीप्लाइड बाय 100। 567 इज मल्टीप्लाइड बाय 100। ओके, अब हम फिर क्या करेंगे 567, अब चूंकि हमें अब क्या करनी है साइंटिफिक नोटेशन बनानी है तो हम क्या करेंगे, ये 6 7 को हम पॉइंट के बाद कर देंगे। 6 7 को हम क्या करेंगे डेसिमल के बाद लिखेंगे। तो 5.67, तो हमने कितने पॉइंट, यहाँ पे कितने नंबर है, 2 नंबर, तो ये कितने से मल्टीप्लाई होगी, 2 0 से 100 से। ओके, तो ये जो इतना मिला के ये क्या हुआ, इट इज 567। ओके, और फिर यहाँ पे हमारा क्या है, ये 100 है। तो ये क्या हो गया 5.67 इज मल्टीप्लाइड बाय 100 इज मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 2 3 एंड 4 4 जीरोस हो जाएगी। ओके, तो आप फिर फाइनली क्या लिखोगे 5.67 इज मल्टीप्लाइड बाय 10⁻, कितने जीरोज है 1 2 3 4, 10⁻4। तो 56700 को हम क्या लिख सकते हैं 5.67 इंटू 10⁻4। तो ये क्या है साइंटिफिक नोटेशन है। साइंटिफिक नोटेशन में यहाँ पे ये जो यूनिट डिजिट है, यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे 1 to 9 ही रह सकती है। ओके, यहाँ पे मीन्स यहाँ पे ऐसा नहीं कि डेसिमल से पहले 9 से ज्यादा, जैसे 10 11 12 ये नहीं रह सकती है। ओके, साइंटिफिक नोटेशन में हम क्या करते हैं, एक डिजिट को लेते हैं फिर उसके बाद पॉइंट देते हैं इनटू 10⁻ के फॉर्म में लिखते हैं। तो मैं यहाँ आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ सॉल्व करने के लिए। 37000, इसे आपको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। तो आप लिख करके चैट बॉक्स में आप बताइए आंसर। 1 मिनट का टाइम आप लोगों को दे रहा हूँ, यू हैव टू राइट
3,70,000 into scientific notation. थ्री पॉइंट सेवन इंटू 10⁴ ओके, yes, very good. 37 into 10⁴, 3.7 into 10⁴. ओके, हाँ कुछ लोग और आंसर करिए। तो इसे हम कैसे लिखते हैं? ओके, तो मैं यहाँ पे बताता हूँ। तो पहला स्टेप क्या है आपको? द फर्स्ट स्टेप इज टू सेपरेट जीरोस एंड ये वाला जीरोस के अलावा जो नंबर है उसे आप सेपरेट कर दो। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? 37 is multiplied by 4 zeros means 10,000. Okay, 1 2 3 4 1 2 3 4। तो ये 37,37,000 को हम ऐसे लिख सकते हैं 37 is multiplied by 10,000। ओके, अब हम फिर क्या करेंगे? यहाँ पे 37 में 3 के बाद मुझे क्या करनी है? डेसिमल लगानी है। तो 3 के बाद हम यहाँ पे डेसिमल मैंने डाला, और डेसिमल को कंपनसेट करने के लिए, चूंकि हम डेसिमल डाल नहीं सकते हैं, तो जैसे 3.7 को हम क्या लिख सकते हैं? 3.7 डिवाइडेड बाय 10। जब मैं डेसिमल को रिमूव करता हूं, जैसे डेसिमल को हम रिमूव करते हैं तो नीचे में क्या आ जाएगी? 10 आ जाएगी। और अगर हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10 10 कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचेगा? 37। तो डेसिमल चेंज करने का ये तरीका होता है। तो 37 को मैंने क्या लिखा? 3.7। तो हम इसे यहाँ पे इसे 10 से हमें मल्टीप्लाई करना होगा। ओके, तो यहाँ पे हमने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये जो अभी टर्म है 3.7 इज मल्टीप्लाइड बाय 10, ये क्या है? दिस इज 37। ये क्या है? 37। कैसे 37 है? आप इसे ऐसे समझ सकते हो, 3.7 है तो मैं इसका डेसिमल रिमूव कर रहा हूँ। डेसिमल रिमूव किया तो नीचे में क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा, एंड इट इज मल्टीप्लाइड बाय 10। तो 10 10 कैंसल इज इक्वल टू 37। तो ये वाली जो टर्म है ये क्या है? 37। हाँ, तो यस, तो 3.7 इंटू 10 इज 37। इसके बाद क्या है? हमें इज मल्टीप्लाइड बाय 10,000, इज मल्टीप्लाइड बाय 10,000। तो हमारे पास क्या आ गया? 3.7 इज मल्टीप्लाइड बाय, कितने जीरोज हो गए? 4 जीरोज यहाँ पे और 1 जीरोज यहाँ पे, तो 1 2 3 4 5 जीरोज हो गई। ओके, तो 3.7 इज मल्टीप्लाइड बाय 10⁵ ओके, तो यहाँ पे आपने चैट बॉक्स में आंसर किए हैं 3.7 इंटू 10⁴। तो एक्चुअली आपका वो आंसर गलत है, क्योंकि वो 37 इंटू 10⁴ इज इक्वल टू ये होगा। बट यहाँ पे आपको पॉइंट यहाँ पे डालनी है 3 के बाद। ओके, तो जैसे आपका आंसर आया 3.7 इंटू 10⁴, इसे हम ब्रेक करके देखते हैं कि ये हमारा, अगर हम इसे ब्रेक करके देखेंगे तो हमें ऐसा आना चाहिए था। ओके, तो मैं इसे ब्रेक करता हूँ। 3.7 इज मल्टीप्लाइड बाय 10⁴ को हम क्या लिख सकते हैं? 1 0 2 0 3 0 4 0। और 3.7 का मैं डेसिमल ब्रेक कर रहा हूँ तो डिनोमिनेटर में 10 आएगा, 1 0 1 0 विल कैंसल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी? 37 इज मल्टीप्लाइड बाय 1 2 3 0, 1 2 3 0। तो 37 के बाद कितनी जीरोज है? 3 जीरोज है। बट यहाँ पे 37 के बाद कितनी जीरोज हैं? यहाँ पे 4 जीरोज हैं। ओके, तो अगर आप यहाँ पे 10⁴ लिखे हो तो आपका ये
10 आपका यहाँ पे मिस हो रहा है। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। तो ये हमारा साइंटिफिक नोटेशन है, इसी के साथ हमारा इंडिसेस टॉपिक खत्म होता है। मीन्स इसका बेसिकली इसका यूज कहाँ पे किया जाता है, तो जैसे आप अगले क्लास में जाओगे ये आपको बहुत जगह मिलेगा। जैसे आप 9th 10th में आप केमिस्ट्री पढ़ोगे तो वहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन एटम की जो डायमीटर होती है वो क्या होती है, बहुत ही छोटी होती है, मिलीमीटर से भी छोटी होती है, उसे आप नेकेड आई से नहीं देख सकते। ओके। तो जैसे 3 पॉइंट मीन्स 0.000 करके यहाँ पे कितना बहुत जीरो के बाद 356 ऐसा दिया है। ओके। तो अगर आप पेज पे ऐसे लिखोगे या बुक में ऐसा लिखा रहेगा तो एक तो आपको याद करने में काफी कठिनाई होगी, और दूसरी ये बहुत ही स्पेस लेगा, आपको लिखने में बहुत ही टाइम लेती है। तो इसीलिए जैसे 0.00 करके 356 यहाँ पे है, तो इसे हम साइंटिफिक नोटेशन में क्या लिखते हैं, 3.56 इज मल्टीप्लाइड बाई 10 to the power -14। ओके। तो अभी तक हमने यहाँ पे 10 to the power ऊपर में जैसे 384 के बाद 6 जीरोस थे, तो यहाँ पे 3.86 10 to the power 8 लिखा हूँ, और यहाँ पे -14 है। ओके। तो ये माइनस कब आता है, जब ये डेसिमल के राइट साइड वाले को आपको ऐसा करना रहता है, तो यहाँ पे माइनस आता है। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करिएगा तो आपकी चीज आपको और भी कॉन्सेप्ट क्लियर होगी। ओके। जैसे यहाँ पे डायमीटर की जैसे यहाँ पे और भी इसका यूज कहाँ पे होता है, तो जैसे लाइट की स्पीड क्या है, जैसे यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ लाइट दी गई है। ओके। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इतना मीटर पर सेकेंड। ओके। तो ये आप बार बार ऐसे लिखोगे तो दिक्कत हो जाएगा। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट बेसिकली 3 × 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे कितनी जीरोज हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 जीरोज। तो जैसे आपको बहुत लोगों को याद भी होगा कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इज 3 × 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। ओके। तो 3 के बाद कितनी जीरोस हैं, 8 जीरोस हैं, तो इसे हम 3 × 10 to the power 8 ऐसा हम लिखते हैं। तो यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज में ऐसा कुछ क्वेश्चंस नहीं दिया गया है, बट आप खुद से ट्राई करिएगा सॉल्व करने का कुछ क्वेश्चंस। ओके। जो कि साइंटिफिक नोटेशन को हम साइंटिफिक नोटेशन में हम कैसे किसी बड़े नंबर को हम लिखते हैं, या आपके बुक में 2 3 एग्जाम्पल दी गई है उसे आप लिखिएगा, क्योंकि ये साइंटिफिक नोटेशन ये आपको 9th 10th में आपको जैसे फिजिक्स जब आप पढ़ोगे तो वहाँ पे आपको साइंटिफिक नोटेशन मिलेगा, और भी बहुत सारे जगह पे आपको ये केमिस्ट्री में जब हम जैसे एटम वगैरह सब के बारे में जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो उसमें भी आपको ये चीजें आएगी। अब हम जॉइंट बार ग्राफ पढ़ने वाले हैं। नाउ वी विल स्टार्ट अ न्यू टॉपिक, चैप्टर नंबर 7, जॉइंट बार ग्राफ। तो यह टॉपिक काफी आसान है। इससे पहले आप क्लास 6 में बार ग्राफ आप पढ़े होंगे। तो जैसे हम किसी भी चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं, हाँ यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, एक ग्राफ दिख रही होगी। ये एक किसान है, अजय नाम का किसान है। इन्होंने 2011 में 40 क्विंटल इन्होंने व्हीट का प्रोडक्शन किया, गेहूं का इनके खेत में 40 क्विंटल 2011 में प्रोडक्शन हुआ। 2012 में 50 क्विंटल हुई। 2013 में 40, और 2014 में 40 और 50 के बीच में है, तो 45 क्विंटल यहाँ इनका प्रोडक्शन हुआ। तो अगर हम इसे टेबल के तौर पे लिखेंगे तो मीन्स अगर हम इसे हम टेबल के तौर पे लिखते तो हाँ, अगर हम इसे टेबल के तौर पे लिखते तो ये मीन्स ऐसे लिखते कि 1 मिनट। हाँ, जैसे फॉर एग्जांपल 2011, 2012,
2013, 2014। तो फॉर एग्जाम्पल 2011 में 40 क्विंटल है, 2012 में 45 है, 2013 में 50 है, एंड 14 में मान लेते हैं हम 60 क्विंटल है। ओके, तो ये हम एक टेबल के तौर पे हमने इसे बनाया। बट अभी आपने क्या देखा कि ये चीज क्या है, ग्राफ के तौर पे आपको दिख रहा था। ये ईयर है और ये क्या है, वेट का प्रोडक्शन। ओके, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये क्या है, एक मीन्स टेबल के फॉर्म में है। बट जब आप यहाँ पे इस बुक में देख रहे हो कि ये क्या है, ग्राफिकल फॉर्म में है, तो ये यहाँ पे आपको समझने में काफी, हाँ, तो ये जैसे ये ग्राफिकल फॉर्म में है तो ये आपको देख के समझने में ये काफी आई कैचिंग है, ये बहुत ही आसानी से आप समझ सकते हो। ओके, तो यहाँ पे हाँ, तो जैसे हम इसके लिए एक दो एग्जाम्पल लेते हैं कि बार ग्राफ, सबसे पहले हम समझते हैं कि बार ग्राफ क्या है। तो एक स्टूडेंट है, उन्होंने मैथ में, मैथ, साइंस और इंग्लिश, ये तीन सब्जेक्ट हैं। ओके, तो एक स्टूडेंट ए है और दूसरा, हाँ अभी हम सिर्फ एक ही स्टूडेंट लेते हैं। तो इन्होंने क्लास सेवन्थ में इन्होंने मैथ, साइंस और इंग्लिश की एग्जाम हुई। तो इन्होंने मैथ में इन्होंने 90 मार्क्स इन्होंने लाए, साइंस में 80 और इंग्लिश में इन्होंने 85 मार्क्स लाए। ओके, मैथ में 90, 80, 85, या हम थोड़ा सा कम लेते हैं, 50 मार्क्स का एग्जाम था। तो मैथ में इन्होंने 50 में 50 लाए, साइंस में 40 और इंग्लिश में 45। ओके, तो ये क्या है, एक टेबल, जैसे आपको मार्कशीट मिलता होगा स्कूल में, तो कुछ ऐसे ही लिखा रहता है, टेबल बना के लिखा रहता है कि कौन से सब्जेक्ट में आपको कितने मार्क्स आए। बट अब हमें हमें क्या करनी है, इस इसे हमें ग्राफ में, ग्राफ के तौर पे मुझे दिखाना है। तो हम क्या करेंगे, हम एक बार ग्राफ बनाएंगे। तो बार ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या बनानी होती है, एक एक्सिस बनानी होती है, मीन्स कोऑर्डिनेट एक्सिस, जिसे हम कोऑर्डिनेट एक्सिस आप जानते होंगे, इसे हम जीरो बोलते हैं, ऑरिजिन बोलते हैं, ये हमारी एक्स एक्सिस हुई। जो हॉरिजॉन्टल में होती है उसे हम एक्स एक्सिस बोलते हैं, और जो वर्टिकल में होती है उसे हम वाई एक्सिस बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कितने सब्जेक्ट है, यहाँ पे मैथ, साइंस और इंग्लिश। तो यहाँ पे मैं लिख दिया मैथ, ये हो गया साइंस, और यहाँ पे हो गया इंग्लिश। ओके, मैथ, साइंस और इंग्लिश, ये तीन सब्जेक्ट है। तीनों सब्जेक्ट में फुल मार्क्स कितने हैं, 50। तो 10, 20, 30, 40, 50, ये क्या हो गया, 10 मार्क्स, ये हो गया 20, ये 30, 40, 50। ओके, ये वाली एक्सिस पे क्या है, ये सब्जेक्ट है, ये क्या है, सब्जेक्ट, SUB लिखा हूं सब्जेक्ट को। और जो वाई एक्सिस है ये क्या है, स्कोर, वाई एक्सिस क्या है, स्कोर। वाई एक्सिस क्या है, स्कोर है। ओके, एक्स एक्सिस में ये क्या है, सब्जेक्ट, मैथ, साइंस और इंग्लिश, और वाई एक्सिस में स्कोर। मीन्स मैथ में आप, मैथ की फुल मार्क मीन्स किसी भी सब्जेक्ट की फुल मार्क्स कितनी है, 50। तो अगर कोई भी सब्जेक्ट का फुल मार्क्स अगर 50 है, तो आप 0 to 50 मार्क्स आप आपको मिलेंगे। तो इन्होंने मैथ में कितने मार्क्स इनको मिले थे, मैथ में इनको 50 मिले थे, 50 आउट ऑफ 50। ओके, तो मैथ में इन्होंने 50 मार्क्स पाया था। तो इसे हम कैसे इस ग्राफ को बनाएंगे, ये मैं यहाँ पे बताता हूँ। मैथ में इन्होंने मैथ में इन्होंने 50 आउट ऑफ 50,
तो ये हमारा पॉइंट हो गया 50 का, ये वाला। मैथ में इन्होंने 50 आउट ऑफ 50 इन्होंने प्राप्त किया था। फिर इसके बाद क्या है, साइंस में 40। तो साइंस कहाँ पे है, दिस इज साइंस, और 40 कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो हम यहाँ पे साइंस से एक वर्टिकल लाइन यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। जब आप ग्राफ पेपर पे बनाइएगा तो वहां पे आपको ये चीजें ड्राइंग मीन्स वर्टिकल लाइन आपको ग्राफ पेपर पे दी भी रहती है। तो यहाँ पे फिर हमने क्या किया, 40 से हॉरिजॉन्टल बनाया और साइंस से वर्टिकल, तो यहाँ पे जाकर के मिले। तो ये क्या होगी, साइंस की मार्क्स हो गई 40 मार्क्स। इसी तरीके से इंग्लिश में इन्होंने कितने मार्क्स प्राप्त किए हैं, 45। इंग्लिश में इन्होंने कितने मार्क्स मिले हैं, इन्हें 45। तो सॉरी, हाँ, तो इंग्लिश में इन्होंने 45 मार्क्स इन्होंने पाए हैं। तो 45 कहाँ पे होगी, मीन्स 40 और 50 के बीच में, ये बीच में क्या होगी, यहाँ पे 45 होनी चाहिए। तो यहाँ से क्या हो जाएगी, ये 45। तो जहाँ पे मिल रही है, ये पॉइंट क्या हो गया, ये पॉइंट हो गया कि इंग्लिश में इन्होंने 45 मार्क्स इन्होंने प्राप्त किए हैं। ही ऑब्टेन्ड 45 मार्क्स आउट ऑफ 50 इन सब्जेक्ट इंग्लिश। तो मैं यहाँ पे एक डार्क पॉइंट दे देता हूँ। तो अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ ये बार ग्राफ, ये आपको मैं समझाने के लिए बना रहा हूँ। जब आप एग्जाम में बनाओगे तो आपको ग्राफ पेपर दी हुई रहेगी, तो ये येलो लाइन जो मैं बनाया हूँ, शायद आपको मीन्स वहां पे आपको ये येलो लाइन नहीं बनानी होगी। और ये जो मैं पॉइंट काफी मीन्स डार्क यहाँ पे मैं बनाया हूँ, जब आप एग्जाम में बनाओगे तो बस एक छोटा सा पॉइंट डालोगे, ओके, मीन्स एक बस एक पॉइंट, ऐसा सिर्फ एक पॉइंट यहाँ पे आप डालोगे। मैं भी सिर्फ यहाँ पे विजुअलाइजेशन के लिए ये पॉइंट को काफी डार्क कर दिया हूँ। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे अब हम बार ग्राफ बनाएंगे, यहाँ पे अब हम ग्राफ बनाएंगे, ओके। तो ग्राफ कैसे बनाएंगे, मीन्स यहाँ पे आप रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाओगे, यहाँ पे आप रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाओगे, ओके। तो कुछ ऐसा आप यहाँ पे रेक्टेंगुलर, सॉरी, हाँ, यहाँ पे आपको कुछ ऐसा रेक्टेंगुलर बॉक्सेस बनानी है, ओके। तो ये क्या हो गया, दिस इज द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट ए। ये ए स्टूडेंट ने मैथ में 50, साइंस में 40 और इंग्लिश में 45, ये इन्होंने मार्क्स इन्होंने इनको मिला था, ओके। 50, 40 एंड 45 मैथ, साइंस और इंग्लिश में। तो ये क्या हो गया, दिस इज बार ग्राफ। तो ये बार ग्राफ आप लोग सभी लोग समझ पाए क्या? अगर आप समझ पाए तो चैट बॉक्स में यस लिखें, सो दैट आई कैन एक्सप्लेन द नेक्स्ट टॉपिक, ज्वाइंट बार ग्राफ, जो कि आपको पढ़ने हैं। ये बार ग्राफ आप क्लास 6 में ही पढ़े होंगे। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस ज्वाइंट बार ग्राफ, ओके। तो ज्वाइंट बार ग्राफ क्या होती है, चूंकि आपका टॉपिक क्या है, आपका टॉपिक है ज्वाइंट बार ग्राफ, ओके। टॉपिक इज ज्वाइंट बार ग्राफ। तो ज्वाइंट का मतलब क्या हुआ, मीन्स मोर देन टू, मोर देन वन, एक से ज्यादा, ओके। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप दो फ्रेंड हैं, आपने आपने मैथ में 50, 40 और 45 मिला, और आपके फ्रेंड का नाम क्या है, बी। आपके फ्रेंड का नाम क्या है, बी। आपके फ्रेंड ने भी, ये क्लास 7th की टेस्ट हो रही थी, स्टैंडर्ड 7th की क्या हो रही थी, टेस्ट हो रही थी। तो इनको, आपके फ्रेंड
को कितना मार्क्स मिला, मैथ में इन्होंने आपके फ्रेंड को 40 आया, साइंस में 45 आई, और इंग्लिश में भी क्या आई, 40 आई। तो आपको क्या करना है, कंपैरिजन करना है, आपको क्या करना है, कंपैरिजन करना है। ओके, तो ये क्या है, आपने एक टेबल बना लिया, दिस इज योर मार्क्स 50, 40 एंड 45, दिस इज योर फ्रेंड मार्क्स 40 in math, 45 in science and 40 in English. So you have to draw the graph of your friend also. तो मैथ में इन्होंने कितना मार्क्स पाया, मैथ में इन्होंने 40 इन्हें मिला। तो यहाँ पे हम मैथ में कहाँ पे जाएंगे, 40, तो 40 कौन सा है, 40 ये रहा। तो यहाँ पे एक हम बना देंगे, मैं आपके फ्रेंड के लिए पर्पल कलर का यूज कर रहा हूं, तो ऐसे करके आप एक बना दोगे। ओके, मैं थोड़ा सा अच्छा बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, 1 मिनट। हाँ, हाँ, ये बगल में जो पर्पल कलर का है ये आपके फ्रेंड का है, ये आपके क्या है, फ्रेंड का है। तो इन्होंने मैथ में कितने मार्क्स मिले थे इन्हें, मैथ में, ये सब्जेक्ट क्या है, मैथ, तो ये कहाँ तक जा रही है, इस लाइन तक, और ये लाइन कौन सी है, 40 है। ओके, सो दिस इज योर फ्रेंड मार्क्स। अब साइंस में इन्होंने कितने मार्क्स पाए थे, 45। तो 45 कहाँ पे है, समथिंग बिटवीन 40 एंड 15, ये वाली लाइन क्या थी, 45 की। ओके, तो साइंस में 45 मार्क्स है, तो साइंस में क्या है, 45 मार्क्स है। साइंस में कितने मार्क्स है, 45। तो यहाँ पे आप बगल में एक रेक्टेंगुलर बॉक्सेस बना दोगे। आप जब रेक्टेंगुलर बॉक्सेस बना रहे होगे तो आपको यह ध्यान रखना होगा कि जो थिकनेस है, मीन्स ये पहले वाले की जो मोटाई है और बाद वाले की जो मोटाई है, थिकनेस, ये मीन्स सेम रहनी चाहिए। ओके, इससे थोड़ा क्या लगता है, टेबल आपकी अट्रैक्टिव लगती है। ओके, और जब आप एग्जाम में भी बनाओगे तो थिकनेस इसका सेम रखने की कोशिश करना, ताकि आपको मीन्स अच्छे मार्क्स भी मिले। और फिर ये आपके जो फ्रेंड थे बी, इन्होंने इंग्लिश में इन्होंने 40 मार्क्स ऑब्टेंड किए। तो 40 कहाँ पे है, दिस इज 40। ओके, दिस इज 40। तो 40 का लाइन कुछ ऐसा, ये लाइन कुछ ऐसा यहाँ पे एक, हाँ, ये क्या है, दिस इज द लाइन ऑफ 40। ओके, और दिस इज सब्जेक्ट इंग्लिश। तो इंग्लिश में इन्होंने कितने मार्क्स किए, 40। दिस इज इंग्लिश एंड दिस इज 40 मार्क्स। तो 40 मार्क्स के लॉन्ग आपने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दिया, और इंग्लिश के ऊपर में एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दिया। तो ये वाली जो पॉइंट है, इसका मतलब क्या हुआ कि बी इंग्लिश में 40 मार्क्स मिला बी को। तो यहाँ पे आप एक रेक्टेंगुलर बॉक्स आप बना दीजिएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा जो अभी हमने टेबल जो बनाया है, ये हो गया कि ये जो टेबल, ए और बी दो फ्रेंड हैं, इन्होंने मैथ में, साइंस में और इंग्लिश में स्टैंडर्ड 7th की यूनिट टेस्ट हुई 50 मार्क्स की, इन्होंने 50, 40, 45 और 40, 45 और 40 मार्क्स इन्होंने ऑब्टेंड किए। तो इसका हमने क्या बनाया, ज्वाइंट बार ग्राफ। तो ज्वाइंट बार ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करनी होती है, एक्स एक्सिस लेनी होती है, मीन्स एक कोऑर्डिनेट एक्सिस लेनी होती है। कोऑर्डिनेट एक्सिस को आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के तौर पे जानते होंगे। यहाँ पे क्या होती है, ऑरिजिन भी होती है। तो हमने फ्रेंड ए को हमने कौन से कलर से दिखाया, फ्रेंड ए को हमने ब्लू कलर से, और फ्रेंड बी को जो ये पर्पल कलर से। तो बगल में आप क्या लिख दोगे, ये पर्पल कलर से क्या था, बी। पर्पल कलर किसको रिप्रेजेंट करता था, बी को। ये किसका मार्क है, बी का मार्क्स है, 20 मार्क्स। और ये जो ब्लू कलर था, ब्लू कलर का बॉक्स, ये किसका मार्क्स दिखा रहा था, ये ए का मार्क्स। मीन्स ए कौन से एग्जाम में कितने मार्क्स इन्होंने
मिले। तो चूंकि मैं यहाँ पे ड्राइंग बोर्ड पे बना रहा हूँ तो इसीलिए मेरे पास बहुत सारे कलर कॉम्बिनेशन अवेलेबल हैं, बट जब आप एग्जाम में बनाओगे तो आपके पास कलर कॉम्बिनेशन अवेलेबल नहीं रहेंगे। तो आप वहां पे क्या करोगे कि जैसे ए को जैसे आप एक ब्लैंक बॉक्स बना दिए और बी बी वाले में क्या करोगे आप हैचिंग कर दोगे। ओके। ओके। तो ये क्या हो गया, ये ए का हो गया और ये क्या हो गया, बी का हो गया। ए में आपने हैचिंग नहीं किया और बी में आपने ये ऐसे ऐसे हैचिंग कर दिया। ओके, तो ऐसे आप डिफरेंशिएट कर सकते हो। ऐसे ही अगर 3 बॉक्स रहे तो क्या करोगे आप, फिर यहाँ पे भी सी बना दो, सी का हैचिंग क्या रहेगा, थोड़ा बड़ा रहेगा। तो इससे क्या हो जाएगी, डिफरेंशिएट हो जाएगी। मीन्स जैसे ए बी है तो आप क्या करोगे अपने कॉपी पे बनाओगे तो बी में जैसे आपने क्या कर दिया, हैचिंग कर दिया। तो ए और बी क्या है, अलग है। चूंकि मैं यहाँ पे व्हाइट बोर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ तो हमारे पास कलर कॉम्बिनेशन है, दैट्स व्हाई आई कैन यूज different color. But in graph paper you are using pencil, so you have to hatch, means like this, you have to follow like this a b c। ओके, मीन्स जॉइंट बार ग्राफ में एक से ज्यादा हो सकते हैं। तो आपको ऐसा भी हो सकता है कि 3 क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करनी हो। तो ये हमारा क्या हुआ, जॉइंट बार ग्राफ। तो इसी से बेस्ड आपको क्वेश्चंस आपके बुक में दिए गए हैं। तो हम थोड़ा सा आपकी बुक पे भी चलते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला एग्जाम्पल था अजय व्हीट प्रोडक्शन। अजय का खेत में ये गेहूं का उत्पादन कितना है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि 2011, 2012, 13 और 14 में, ओके, इन्होंने अपना ये प्रोडक्शन का यहाँ पे बार ग्राफ है। फिर इसका एक दूसरा किसान है विजय, इन्होंने 2011, 12, 13, 14 में इन्होंने 40 क्विंटल, 55 क्विंटल, 30 क्विंटल एंड 40 क्विंटल इन्होंने वेट का प्रोडक्शन किया। ओके। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 2 ग्राफ है। तो दोनों ग्राफ में क्या डिफरेंसेस है, जो जो रेक्टेंगुलर बॉक्सेस बनाई गई है, यहाँ पे जो रेक्टेंगुलर बॉक्सेस बनाई गई है दोनों की कलर में क्या है, थोड़ी सी डिफरेंस है। यहाँ पे एक डार्कर है और दूसरी क्या है, थोड़ा सा लाइट है। तो जैसे आप पेंसिल से क्या कर सकते हो, थोड़ा सा कलर भी कर सकते हो। एक को बहुत अच्छे से कलर कर दिए, एक को थोड़े से मीन्स थोड़ा सा लाइट कलर कर दिए। ओके, बट आप हैचिंग करोगे तो हैचिंग थोड़ी सी जल्दी हो जाती है, जिससे आपका टाइम एग्जाम में सेव होगा। तो ये क्या है, 2 अलग अलग बार ग्राफ है। अजय अजय और विजय का, इन्होंने कितने कितने गेहूं का उत्पादन किए 2011, 12, 13 एंड 14 में। अब हमें इस ग्राफ को क्या करनी है, कंबाइन करनी है। कंबाइन करने से पहले हम यहाँ पे एक और चीज देख सकते हैं कि यहाँ पे स्केल दिया गया है। तो व्हाट इज स्केल, यहाँ पे आप ऊपर में देख रहे होगे कि स्केल ऑन वाई एक्सिस इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 क्विंटल। ओके, तो जैसे पहले हम स्केल समझ लेते हैं, स्केल क्या होती है। ओके, जैसे अभी हमने जो ग्राफ बनाए उसमें क्या था, मार्क्स था। मार्क्स कितने का था, 50 का था। टोटल कितनी थी, 50 थी। तो हमने फटाक से ऐसे मीन्स एक्सिस बनाया, 10, 20, 30, 40, 50। तो यहाँ पे मैंने बना दिया। अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे टोटल मार्क्स अगर 1000 रहता, फॉर एग्जाम्पल आपका एंड टर्म का एग्जामिनेशन है जो कि 700, 1000 का होता है। ओके, तो अगर 1000 रहती तो हम क्या करते, तो अगर हम 1000 रहता तो अगर हम फॉर एग्जाम्पल 50, 100, 150, 200 ऐसे करके अगर हम 1000 तक अगर जाएंगे तो ये ग्राफ क्या हो जाएगा, बहुत ही लंबा हो जाएगा, बहुत ही लंबा ग्राफ ऐसा हो जाएगा। ओके, जो कि मीन्स या तो आपके ग्राफ पेपर पे आ नहीं पाएंगे और या कुछ दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ पे जैसे, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, स्केलिंग करते हैं, स्केलिंग करते हैं। ओके, हाँ। तो यहाँ पे जैसे दिया है कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 क्विंटल। तो जब आप ग्राफ पेपर पे बनाओगे तो
दो मोटी लाइन जो होती है उसकी डिस्टेंस क्या होती है 1 सेंटीमीटर, उसकी डिस्टेंस क्या होती है 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे भी स्केल आपको यहाँ पे स्केल ऑन वाई एक्सिस इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 क्विंटल। जैसे हम ये वाले ग्राफ पे क्या लिखेंगे, ये वाले ग्राफ पे यहाँ पे आपको स्केल क्या लिखना होगा कि ये जैसे ये 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 है, तो आप लिखोगे स्केल ऑन वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मार्क्स। ओके, ये आपको ग्राफ पेपर में टॉप राइट साइड में ये आपको लिखना जरूरी है। स्केल ऑन वाई एक्सिस इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मार्क्स। ओके, तो ये हमने मार्क्स वाले जो ये वाले ग्राफ बनाए थे ये इसके लिए है। मीन्स जब आप 0 से 10 पे जाओगे ये एक ब्लॉक है, तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मार्क्स। आप अपना मीन्स स्केल मीन्स आप अलग अलग स्केल भी ले सकते हो, आप अपने सुविधा अनुसार। जब आप क्वेश्चन बनाइएगा तो आपको चीजें और भी क्लियर होगी। तो यहाँ पे दो किसान का गेहूं का उत्पादन का ग्राफ दिया गया है, दोनों क्या है अलग अलग है, सेम ईयर का है 2011, 12, 13 एंड 14, बट दो अलग अलग ग्राफ पेपर पे बनाया गया है। बट हमें अब क्या करनी है, इसे कंबाइन करनी है। तो हमने क्या किया, इसे कंबाइन कर दिया। तो कंबाइन करके आप यहाँ पे आप क्या देख पा रहे हो, यहाँ पे हमने क्या कर दिया, अब इसे कंबाइन कर दिया। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पे ईयर लिखा गया है और वाई एक्सिस पे प्रोडक्शन इन क्विंटल। तो ईयर में 11, 12, 13 एंड 14, जैसे हमने मैथ साइंस और इंग्लिश लिखे थे इसी तरीके से यहाँ पे ईयर मेंशन्ड है। और वाई एक्सिस पे क्या है, प्रोडक्शन। हमने दूसरा ग्राफ मार्क्स वाले में बताया था, तो एक्स एक्सिस पे सब्जेक्ट था और वाई एक्सिस पे क्या था, मार्क्स था। ओके, कितने मार्क्स इन्होंने ऑब्टेन किए। तो इसी तरीके से ये फार्मर का वीट प्रोडक्शन है, तो यहाँ पे एक्स एक्सिस पे ईयर मेंशन है और वाई एक्सिस पे क्या है, उत्पादन, कितना इनका प्रोडक्शन हुआ। तो यहाँ पे दोनों को यहाँ पे कंबाइन कर दिया है, जैसे हमने पिछली बार मार्क्स वाले बार ग्राफ को हमने कंबाइन किया था उसी तरीके से कंबाइन कर दिया गया है। तो जैसे आप अगर आप इस ग्राफ को अगर आप देखते होगे तो आपको देख के ही पता चल जाएगा कि 11 में दोनों फार्मर का, अजय और विजय का प्रोडक्शन क्या है, इक्वल है। 2012 में अजय का वेट का प्रोडक्शन कम है और विजय का वेट का प्रोडक्शन ज्यादा है। 13 में क्या है, अजय का वेट का प्रोडक्शन ज्यादा है और विजय का कम है। तो 2014 में आप बताइए कि अजय और विजय में से किनका वेट का प्रोडक्शन ज्यादा है। अजय और विजय में से किनका वेट का प्रोडक्शन ज्यादा है। अजय, ओके, वन आंसर इन द चैट बॉक्स ओनली। ओके, हाँ, यस, वेरी गुड। तो यहाँ पे आप सीधे तौर पे देख पा रहे होगे कि अजय का जो ग्राफ है, जो कि ऊपर में टॉप राइट में लिखा है कि अजय को थोड़ा सा डार्क मीन्स डार्क कलर से रिप्रेजेंट किया है और विजय को थोड़ा सा लाइट कलर से रिप्रेजेंट किया है। तो अजय की जो ग्राफ है वो क्या है, मीन्स मोर डार्कर है और वो क्या है, बड़ी है विजय के कंपेयर में। दैट्स व्हाई द प्रोडक्शन ऑफ wheat in 2014 is more of अजय। ओके, यस, बहुत लोगों ने आंसर किए चैट बॉक्स में, वेरी गुड। हाँ, इससे पता चल रहा है कि आप लोग समझ पा रहे हैं कि एक्चुअली में बार ग्राफ, ये ज्वाइंट बार ग्राफ है क्या। तो मीन्स यहाँ पे कॉन्सेप्ट इतनी ही है। अब आपको मैं बता देता हूँ कि आपको क्या क्या करने होंगे। जैसे यहाँ पे एक और बार ग्राफ दी गई है, तो यहाँ पे कैसे हम इसे पढ़ते हैं। तो जैसे ये टेम्परेचर किसी एक शहर में मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे को, ये क्या है, मैक्सिमम टेम्परेचर और मिनिमम टेम्परेचर का ये ग्राफ है। तो इसे आप कैसे पढ़ोगे। तो जैसे मंडे को देख रहे हैं कि आप 30 के बाद जा रहा है 1 और 2 पे। ओके, तो 30 और 35 के बीच में कितने डिवीजन है, 10 डिवीजन है।
ओके। और 30-35 के बीच में 10 डिवीजन है। जब आप बाहर मीन्स ग्राफ पेपर पे देखोगे तो आपको पता चलेगा। तो 2 डिवीजन इज इक्वल टू 1 डिग्री सेल्सियस, कुछ ऐसा होगा। तो ये मंडे का टेम्परेचर 31 है। ओके, ऐसे ही कुछ इसी तरीके से आप इसे देख सकते हो। ड्राइंग है जॉइंट बार ग्राफ। तो यहाँ पे हमने इसी तरीके की मार्क्स के बेसिस पे हमने ग्राफ बार ग्राफ बना के आपको दिखाए थे कि क्लास है 5th 6th 7th 8th 9th 10th, बॉयज और गर्ल्स। क्लास 5th में मीन्स 5th to 10th क्लास दी गई है किसी भी स्कूल का, और बॉयज और गर्ल्स कितने कितने हैं। जैसे क्लास 5th में 5 में 52 बॉयज हैं, 57 गर्ल्स हैं। क्लास 6 में 68 बॉयज 63 गर्ल्स। 7th में 67 बॉयज 64 गर्ल्स। इसी तरीके से 8 9 और 10th में ऐसा दिया गया है। तो इसे आपको बार ग्राफ में बताना है। तो आप क्या करोगे, ऐसे करके ग्राफ बनाओगे और 5th 6th 7th 8th 9th 10th आप वाई एक्सिस एक्स एक्सिस पे लिखोगे, और वाई एक्सिस पे क्या होगी, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ओके। तो एक जैसे यहाँ पे लाइट कलर का जो रेक्टेंगुलर बॉक्स है वो बॉयज को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो थोड़ा सा डार्क कलर का बॉक्स है वो गर्ल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके। तो यहाँ पे आप मीन्स आप अपने जब आप बनाओगे तो यू कैन यूज हैच, मीन्स आप मीन्स हैच कर दोगे, या आप कलर भी मीन्स थोड़ा सा पेंसिल से किसी एक को डार्क कर दोगे, किसी एक को छोड़ दोगे, तो अपने आप को पता चल जाएगा। मीन्स यहाँ पे अलग अलग तरीके के ग्राफ होते हैं। जैसे आप न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे, ये क्या है, पहला वाला जो ग्राफ है ये है हिस्टोग्राम। मीन्स ये क्या है, सटा सटा हुआ है। जैसे आप क्रिकेट का मैच देखते होंगे तो बहुत सारे ग्राफ वगैरह सब वहां पे आपको दिखते होंगे। सेकंड क्या है, लाइन ग्राफ। थर्ड क्या है, पाई चार्ट। तो ये सब आगे जब आपको आएगा तो सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। अब हम यहाँ पे प्रैक्टिस सेट 31 में 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे प्रैक्टिस सेट 31। हाँ, प्रैक्टिस सेट 31 में यहाँ पे आपको 6 क्वेश्चंस दी गई है। ओके। तो 6 क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है कि स्कूल नंबर ऑफ, हाँ, 2 स्कूल हैं और स्कूल में हाँ, पहला क्वेश्चन है कि 2 अलग अलग स्कूल है और स्कूल में क्या हुआ, प्लांटेशन ड्राइव हुआ। तो अलमंड का, करंज का, नीम का, अशोक का और गुलमोहर का, ये सारी ट्रीज लगाई गई। तो नूतन विद्यालय में अलमंड का 40 ट्रीज लगा और भारत विद्यालय में अलमंड का 42 ट्रीज लगा। तो आपको इसे ज्वाइंट बार ग्राफ में रिप्रेजेंट करने हैं। सेकेंड क्वेश्चन भी कुछ इसी तरीके का है कि डिफरेंट जूस कॉर्नर पे सैटरडे संडे को नंबर ऑफ पीपल विजिट करते हैं। जैसे ऑरेंज के जूस कितने लोग पीते हैं, एप्पल का जूस कितने पीते हैं, पाइनएप्पल का जूस कितने लोग पीते हैं। तो ये सेकेंड ग्राफ है। थर्ड ग्राफ यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि पोलिंग बूथ का, मीन्स वोटिंग ग्राम पंचायत का होता है। तो 5 पोलिंग बूथ है, 1 2 3 4 5, सारे पे कितने मीन और ओमिन वहां पे मीन्स वोटिंग किए। फोर्थ वाली क्या है कि मिनिमम टेम्परेचर और मैक्सिमम टेम्परेचर, जो आपके बुक में इस चैप्टर में एग्जाम्पल नंबर 2 दी गई है वो इससे मिलता जुलता है। मिनिमम टेम्परेचर और मैक्सिमम टेम्परेचर डिफरेंट डिफरेंट सिटीज का, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, नागपुर और कपूरथला का। ओके। तो ये आपको बनाने हैं। और क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 इसी तरीके से आप लोग देख लीजिएगा। सो दिस प्रैक्टिस सेट इज योर होमवर्क। प्रैक्टिस सेट 31 क्या है, आपका होमवर्क है। ओके। ये 1, हाँ, यहाँ पे आपको 6 क्वेश्चन दिख रहे होंगे। 6 क्वेश्चन आप ग्राफ पेपर पे बनाइएगा। ग्राफ या ग्राफ बनाने के लिए एक पतली सी बुक आती है, मीन्स ग्राफ पेपर वाली पतली सी बुक आती है। 15-20 रुपीज में आपको स्टेशनरी शॉप पे मिल जाएगा। या ग्राफ पेपर भी, जैसे सिंगल पेज करके पेपर भी आती है, 1 और 2 रुपीज पर पीस पेपर भी मिल जाते हैं। तो जैसे 6 क्वेश्चन है तो आप 6 अलग अलग ग्राफ पेपर पे ये 6 क्वेश्चन आप करिएगा। ओके।
ग्राफ पेपर करने से ये फायदे होंगे कि आपको चीजें और भी क्लियर होगी, और जब आप एग्जाम में क्वेश्चन ग्राफ पेपर पे बनाओगे तो आपको मीन्स अच्छा रहेगा। मीन्स एग्जाम्स में आपको ग्राफ पेपर अलग से प्रोवाइड की जाती है। ये ग्राफ आपको आगे भी 9th-10th में भी आपको स्टैटिक्स वगैरह सब में पढ़ने को मिलेंगे। ओके, अब हम यहाँ पे चूंकि हमारे पास लगभग 5 मिनट टाइम अभी बचा हुआ है, तो हम थोड़ा सा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और एंड ऑपरेशन ऑन देन चैप्टर नंबर 8 हम थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं। ओके, अब आपका चैप्टर नंबर 8 मीन्स जॉइंट बायोग्राफ अभी हमने जो पढ़ा वो बहुत ही आसान सी टॉपिक है। अब हम चैप्टर नंबर 8 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड ऑपरेशन ऑन देम, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड ऑपरेशन ऑन देम। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि व्हाट इज एक्सप्रेशन। ओके, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास क्या है, 10 मैंगो है, और आपके भाई ने आपको 5 मैंगोज दे दिया, तो आपके पास टोटल कितनी मैंगो हो गई? यू हैव 10 मैंगो, आपके पास 10 आम, एम यहाँ से एम मैं मैंगो बता रहा हूँ। ओके, तो 10 मैंगो आपके पास पहले से है और आपको किसी ने 5 मैंगो दिया, तो आपके पास टोटल 15 मैंगो हो गई। ओके, यस, वेरी गुड, 15। अगर आपके पास 10 एप्पल है और आपने 3 एप्पल खा लिया, तो आपके पास कितनी एप्पल बची? 7 एप्पल। ओके, अगर एक किसान के पास 3 काव है और ये 3 काव है और इन्होंने 2 काव को इन्होंने बेच दिया, तो इनके पास कितने काव बचेंगे? 1 काव। इसे हम सी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, यस, वेरी गुड, 1। हाँ, तो एक और एग्जांपल लेते हैं। एक 10 मैंगो, 3 गुआभा प्लस 5 पाइन एप्पल, इसे आपको ऐड करने हैं। 10 मैंगो, 3 गुआवा एंड 5 पाइन एप्पल। और 18। ओके, हाँ, यहाँ पे मैक्सिमम लोगों का आंसर क्या आया? 18 आया। ओके, तो आई थिंक यहाँ पे आप इसे ऐड नहीं कर सकते। ओके, मीन्स आपने 18 इसीलिए बोला कि 10 फ्रूट, 3 फ्रूट, 5 फ्रूट, मीन्स आपके पास 18 फ्रूट हो गए। ओके, बट यहाँ पे मैं किसे ऐड करने बोला? मीन्स मैंगो और गुआवा को आप ऐड नहीं कर सकते। ओके, मीन्स यहाँ पे कहने का मतलब यह हुआ कि ये तीन क्या है, ये तीन क्या है? दीज आर लाइक टर्म, दीज आर लाइक टर्म। बट यहाँ पे ये क्या है? ये क्या है? अनलाइक टर्म। ओके, पहला पहला तीन क्या है? ये तीनों लाइक टर्म है। मीन्स एडिशन किस पे हो रहा है? मीन्स ऑपरेशन। टॉपिक क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड ऑपरेशन ऑन देम। तो जब भी आप ऑपरेशन आपको मैथमेटिक्स में आती है, तो ऑपरेशन का मतलब एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन से होता है। ओके,
तो यहाँ पे मैंने आपको 10 मैंगो और 5 मैंगो को ऐड करने बोला, तो ये इधर भी मैंगो है और इधर भी मैंगो है। दूसरी वाली केस में क्या है, 10 एप्पल और 3 एप्पल, मीन्स दोनों साइड, ऑपरेशन के दोनों साइड क्या है, एप्पल है। यहाँ पे ऑपरेशन के दोनों साइड क्या है, इधर भी काव है और इधर भी काव है। ओके, बट इसमें क्या हो रहा है, इस केस में क्या हो रहा है कि यहाँ पे मैंगो है, फिर गुआवा है और फिर पाइनएप्पल है। तीनों क्या है, तीनों डिफरेंट क्वांटिटीज हैं। ओके, सो वी कांट ऐड देम इन अलजेब्रा। तो ये क्या हुई, तीनों अनलाइक टर्म हुए। तो आप जब लाइक टर्म आपको दी हुई रहती है तो यू कैन परफॉर्म एडिशन सब्सट्रैक्शन, बट इन द केस ऑफ अनलाइक टर्म यू कांट परफॉर्म एडिशन और सब्सट्रैक्शन। ओके, तो जैसे हम देखते हैं एग्जाम्पल, जैसे x प्लस 5x प्लस 9x, तो इसे ऐड करके कितना होगा, x प्लस 5x प्लस 9x। सबसे पहले आप बताइए कि इज इट लाइक टर्म और अनलाइक टर्म। ओके, लाइक टर्म। व्हाई इट इज लाइक टर्म, बिकॉज यहाँ पे तीनों में क्या है, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है और यहाँ पे भी x है। ओके, तो मैं यहाँ पे आपको लाइक टर्म अनलाइक टर्म समझाने के लिए हम एक यहाँ पे करते हैं, मैं आपको 5 एग्जाम्पल देता हूँ। हाँ, लाइक टर्म बहुत लोगों ने अपने चैट बॉक्स में लिखे, 1 2 3 4। 3x प्लस 5y माइनस 9y, 3c प्लस 9c, x प्लस y प्लस z, a प्लस 2a माइनस 5a। यहाँ पे 1 2 3 4 4 एग्जाम्पल मैंने दिया है, आपको बताने हैं कि कौन कौन से लाइक टर्म यहाँ पे है। जैसे अगर पहला और दूसरा अगर आपको लग रहा है कि लाइक टर्म है, तो यू कैन टाइप इन द चैट बॉक्स 1, 2। ओके, तो मैं समझ जाऊंगा कि ये क्या है, लाइक टर्म है। 1 लाइक टर्म, 3 लाइक टर्म। ओके, यहाँ पे मैंने 4 एग्जाम्पल दिए हैं, 3x प्लस 5y माइनस 9y, सेकेंड एग्जाम्पल इज 3c प्लस 9c, थर्ड इज x प्लस y प्लस z, एंड फोर्थ इज a प्लस 2a माइनस 5a। ओके, हाँ बहुत सारे आंसर्स आ रहे हैं। लाइक टर्म 2 and 4, yes, very good, 2 and 4 is like term, very good। पहला क्या, फर्स्ट इज अनलाइक, करेक्ट, सेकेंड इज लाइक, करेक्ट, थर्ड इज अनलाइक, करेक्ट, फोर्थ इज लाइक, वेरी गुड। पहला अनलाइक टर्म, दूसरा लाइक टर्म, बहुत बढ़िया। अनलाइक, लाइक, अनलाइक, वेरी गुड। हाँ, तो हाँ, यहाँ और भी आंसर आ रहे हैं, अनलाइक टर्म, लाइक, थर्ड इज अनलाइक, वेरी गुड, फोर्थ इज लाइक। हाँ, तो यहाँ पे मैक्सिमम लोगों ने चैट बॉक्स में आपने लाइक टर्म और अनलाइक टर्म के बारे में आपने आंसर किए, वेरी गुड। तो जब हम चूंकि इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे आपके बुक में लाइक और अनलाइक टर्म दी गई है। अगली क्लास में आएंगे तो हम पढ़ेंगे व्हाट इज मोनोमियल, व्हाट इज बायनोमियल एंड व्हाट इज ट्राइनोमियल और पॉलिनोमियल। ओके, तो आप याद रखिएगा कि आप ये याद रखिएगा कि हम किसे क्या कहते हैं, कि लाइक टर्म और अनलाइक टर्म का कॉन्सेप्ट आप याद रखिएगा। ओके, तो इसी के साथ आज आज का क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको कुछ क्वेश्चंस है, देन यू कैन आस्क द क्वेश्चन। आपका होमवर्क हो गया ज्वाइंट पैराग्राफ की जो प्रैक्टिस सेट थी, दैट इज योर होमवर्क। अगले क्लास में हम आएंगे तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड ऑपरेशन ऑन देम को कंटिन्यू करेंगे। दिस टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। योर होमवर्क इज प्रैक्टिस सेट 31, प्रैक्टिस सेट 31 आप सॉल्व करके आइएगा। ओके, so that's all for today class. I am going to stop the presentation. If you have any question, then you can ask, otherwise you can leave. Thank you, bye, good night.
बाय सर। बाय। बाय सर। बाय, गुड नाइट। बाय सर। बाय सर, गुड। बाय।